हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ਆਪਾਂ ने जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्ट्रक्चर थ्योरम ऑफ आर्टीनियन रिंग्स ये करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਨ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਰਿੰਗ A is uniquely up to isomorphism a finite direct product of artinian local rings। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, मतलब कि दैट कैन उसका स्ट्रक्चर किहो जिहा होएगा, दैट कैन बी लुक लाइक डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ आर्टीनियन लोकल रिंग्स। आर्टीनियन लोकल रिंग तो तुहानूं पता ही है कि जो लोकल होए जिसका यूनीक मैक्सीमल आइडियल होए एंड वो आर्टीनियन भी होए, राइट। सो इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट ए इज आइसोमॉर्फिक टू प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ए इज आर्टीनियन रिंग, ए आपां नूं गिवन है। ठीक है, अगर वो आर्टीनियन है देन इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, क्योंकि आप थ्योरम कर चुके हैं। सो सपोज m1 m2 अप टू mn be distinct maximal ideals of A। okay, so now we know that every prime ideal is maximal ideal in artinian ring। so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, nil radical is the intersection of all prime ideals and every prime ideal is maximal ideal, therefore this nil radical is equal to intersection of all the maximal ideals। so nr is equal to intersection of mi I1 to n, right। so now आप एक थ्योरम कर चुके हैं कि नील रेडिकल इज नील पोटेंट इन आर्टीनियन रिंग। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k such that n raised to power k is equal to 0। that implies intersection of these mi's is raised to power k is equal to 0। and अपन पता ही है कि इस रिजल्ट तो ये रिजल्ट हुंदा ही है इन जनरल। सो जो प्रोडक्ट होएगी दैट विल बी कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन। सो दिस प्रोडक्ट इज कंटेन्ड इन 0 एंड 0 ऑलवेज कंटेन्ड इन these ideals। ठीक है, इसका मतलब दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो फॉर i इज नॉट इक्वल टू j ਆਪਾਂ की कर रहे हैं, रेडिकल निकाल रहे हैं। रेडिकल ऑफ MIK क्या होएगा, ਹੁਣ देखो वी नो दैट कि रेडिकल पावर ऑफ मैक्सीमल आइडियल ਦਾ ਉਹੀ मैक्सीमल आइडियल ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, एज वी नो कि MI क्या है, मैक्सीमल आइडियल है। सो रेडिकल ऑफ MI रेज टू पावर k विल बी इक्वल टू MI and radical of mj raised to power k is equal to mj। okay, also obviously mi is contained in mi plus mj and this is contained in the whole ring since mi is maximal। ठीक है, mi तो मैक्सिमल है, इसका मतलब वो किसी च कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब दैट मस्ट बी दिस मस्ट बी इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि MI एंड MJ आर को प्राइम। जो को मैक्सीमल आइडियल्स की डेफिनेशन नहीं होंगी कि I एंड J आर को मैक्सीमल इफ एंड ओनली इफ I प्लस J इज इक्वल टू R होल रिंग दे इक्वल होंदा है। सो उन्होंने को प्राइम भी बोलते हैं, को मैक्सीमल भी बोलते हैं। सो MI एंड MJ आर को प्राइम फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। नाउ अगर यह को प्राइम है तो इन्हां दी पावर्स भी को प्राइम होणगियां। क्यों होणगियां, बिकॉज आपां ਇਹ एक थ्योरम करी सीगी फर्स्ट यूनिट दे विच, आई थिंक उस दे विच आपां थ्योरम करी सी कि इफ फॉर टू आइडियल्स I एंड J रेडिकल्स आर को प्राइम देन इटसेल्फ आइडियल्स आर ऑल्सो को प्राइम। ठीक है, हुण तुसीं देखो कि जो आपां रेडिकल वाली लाइन लिखी सी ये तो आपां अगे यूज़ करी नहीं सी। सो ये आपां इत्थे यूज़ कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਆ वाले ने सॉरी दीज आर को प्राइम। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ मतलब क्या है कि थोड़े पास जो है रेडिकल्स को प्राइम ने, आ देखो ना आ रेडिकल्स ने, दीज आर को प्राइम आप ये लिख रहे हैं। तो उस तो बाद इत्थे की लिखा जा रहा है कि I एंड J, तो इत्थे I कौन है, दिस, J कौन है, दिस। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो को प्राइम। सो दिस इंटरसैक्शन मीनस जो आप चीज़ लिख चुके हैं इतों की इंप्लाई होंदा है कि जो ये मैप होएगा दिस मैप इज़ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये मैप है जो ये आइसोमॉर्फिज्म होएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक कहा थ्योरम करी सीगी।
ਰਾਈਟ। ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਿਓਰਮ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰਿੰਗਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਥਿਓਰਮ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੈਨ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜੇ, ਐਂਡ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 0 ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਕੇ, नाउ अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ਇਹਦਾ मतलब ए इज आइसोमॉर्फिक तो डिसप्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਿੰਗ ਹੈ दिस इज आर्टेनियन लोकल रिंग, क्योंकि आप प्रूव की करना है कि ये जो आर्टेनियन रिंग है दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आर्टेनियन लोकल रिंग्स एंड यूनिकली अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सब तो पहला तो आप इसनों ये चीज़ प्रूव करना है कि दिस इज़ द डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ आर्टेनियन लोकल रिंग्स। उस तो बाद आप यूनीकनेस प्रूव करांगे। नाउ इस केस दे विच तुहानूं दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द कोशेंट रिंग ऑफ ए एंड आपां ने कराया है कि कोशेंट ऑफ आर्टेनियन रिंग इज़ ऑलवेज आर्टेनियन। तो ए वाली जो रिंग होगी ये आर्टेनियन होगी। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਲ ਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ कि A by mi raised to power k is local ring with unique maximal ideal mi by mi raised to power k। ये ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦਾ। ठीक है, डिफरेंट कुछ ले लिया m by mi raised to power k। ठीक है, ਹੁਣ अगर कोशेंट ਦਾ ਇਹ मैक्सिमल आइडियल है तो m क्या होएगा, m इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ a होएगा, है ना, कंटेनिंग दिस यही ਹੁੰਦਾ है अपने पास। सो नाउ m मैक्सिमल है, ठीक है, कंटेनिंग दिस है तो आ लिख लिया वही। उस तो बाद रेडिकल अप्लाई करता दोनों साइड। उस तो बाद क्या आया, रेडिकल ऑफ द मैक्सिमल आइडियल हमेशा मैक्सिमल सेम आइडियल होंदा है, तो एम आई रेस्ट पार के दा रेडिकल क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। सो एम आई इज कंटेन्ड इन एम बट एम आई इज मैक्सिमल, एम आई तो मैक्सिमल ने शुरू तो ही लेके चल रहे। सो ये तो किसी होर आइडियल च कंटेन कर ही नहीं सकता, दैट मीनस बोथ हैव टू बी सेम। इसका मतलब इस एम की जगह ते की आ गया, एम आई बाय एम आई रेस टू पावर के। मतलब कि अगर आप कोई होर मैक्सिमल आइडियल इसका सपोज करते हैं तो इसके इक्वल ही आ जाता है एम आई अपॉन एम आई रेस टू पावर के। इसका मतलब की हो गया कि थोड़ा जो मैक्सिमल आइडियल होगा इस रिंग का सिर्फ इक्को ही होगा एंड दैट विल बी एम आई अपॉन एम आई रेस टू पावर के होएगा। ठीक है, सो आई हैव शोन दैट दिस ए बाय एम आई के इज लोकल रिंग with the unique maximal ideal mi upon mi raised to power k। ओके, सो एक पार्ट आप कर चुके हैं कि a इज जो अपना a है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आर्टेनियन लोकल रिंग्स। हुण आपां ने यूनीकनेस प्रूव करना है। हुण देखो नाउ we will show that if A is equal to product of AI is direct product of Artinian local ring AIs, then ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੇਨੀਅਨ ਲੋਕਲ ਰਿੰਗਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ। ठीक है, तो आप प्रूव करना है कि जो ए आई होएगा दीज आर यूनिकली डिटरमाइंड, क्योंकि मेनली तो यही चीज़ ही है ना। सो अगर ये यूनिकली डिटरमाइंड होंगे ए आईज तो इसका मतलब की हो जाएगा जो ए है
है ना, वो आइसोमॉर्फिकली डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा आर्टिनियन लोकल रिंग्स का, एंड दिस विल बी यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਇਹ प्रूव करना है कि जो ए आईज होंगे दीज आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए अप टू आइसोमॉर्फिजम्स। ठीक है, नाउ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ए आई है इसਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रूव करना है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ए बाय एम आई के, ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਮॉर्फिक ਆਪਾਂ ਨੇ प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ थोड़ा ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ है बट टफ नहीं है, हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਕੰਸੀਡਰ ਮੈਪ phi i from A to AI। this is the projection map actually, and is the जो definition है that is f phi i to goes to a1 a2 up to an goes to ai। ठीक है, तो ये थोड़ा दिख ही रहा कि ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन हमेशा ऑन टू मैप होंदा ही है। सो phi i इज ऑन टू मैप। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम तो क्या आ गया, ए बाय कर्नल ऑफ phi i इज आइसोमॉर्फिक टू ai। ठीक है, हुण आपां सपोज कर लिया कर्नल नू आई आई दा नाम देता, वैसे ही देता नाम, सो वी कैन राइट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ दी मैप दिस, ये जो मैप है ये आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्योंकि आप लिखे है ना, देखो ये आइसोमॉर्फिक दा सिंबल है, तो ये मैप आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, अगर ये मैप आइसोमॉर्फिज्म है तो आप फिर वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, देखो बाय स्टार लिखे ना इसने, ये वाला रिजल्ट दिस वन। इस दे अकॉर्डिंग अगर इस तरह का मैप कोई आइसोमॉर्फिज्म होए दैन ये कंडीशन दोनों होल्ड करनगियां ही करनगियां। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ए बाय आई आई जो आप लिखा हुआ है पी आई की जगह ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ पी आईज इत्थे पेयर वाइज को प्राइम लिख रहे ने, उत्थे की हो जाऊगा ऑल आई आईज आर को प्राइम, पेयर वाइज को प्राइम, एंड उन्हों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, सॉरी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो वी कैन राइट these are pairwise co-prime and intersection is equal to 0। ठीक है, अगर वो को प्राइम है तो तुसी पढ़िया होएगा कि आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू आई जे होंदा है, अगर आई एंड जे दोनों को मैक्सिमल आइडियल जोन या को प्राइम आइडियल जोन। ठीक है, सो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन, यही है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। सो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद सिंस ए बाय आई आई इज आइसोमॉर्फिक टू ए आई, ये तो आप सिंपली सपोज करके चले से, आ देखो मतलब कि इथों लिख रहे हैं आप ये चीज़, एंड दिस इज आर्टिनियन लोकरिंग, ये आप कह ही चुके हैं ऊपर, क्योंकि ए आई क्या है, आर्टिनियन लोकरिंग। ये आप सपोज करके चलिए कि ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए आईज है एंड ए आईज इज आर्टिनियन लोकरिंग। एक्चुअली आप यूनिकनेस प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आर्टिनियन लोकल रिंग है देन क्या होएगा, एनी नॉन जीरो डिवाइजर ऑफ ए बाय आई आई इज नॉट अ यूनिट। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट जीरो डिवाइजर होवे ते ओ यूनिट भी होवे देन क्या होएगा, उसके जीरो डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वाई बिलोंग्स टू ए बाय आई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बट एक्स क्या है, यूनिट भी है, तो एक्स के इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करके क्या आ गया अपने पास, वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, बट वाई इज नॉन जीरो। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी तुसी नॉन जीरो जीरो डिवाइजर ले रहे हो तो वह यूनिट नहीं होएगा। ओके, सो वी नो इन आर्टिनियन लोकल रिंग एवरी एलिमेंट इज आइदर यूनिट और नीलपोटेंट। ठीक है, ये भी आप पढ़िया हुआ है कि या तो वो एलिमेंट यूनिट होगा या फिर वो नीलपोटेंट होगा। ठीक है, हुन इस जीरो डिवाइजर की गल की जाए, आप कहता कि यूनिट तो है ही नहीं, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर आप कहता ना कि यूनिट है नहीं गा ऊपर, तो यदा मतलब अगर वो यूनिट नहीं हैगा तो नीलपोटेंट होगा। सो ये एलीमेंट की हो गया, नीलपोटेंट हो गया। हुण तुहानूं याद होवे एक आपां ने थ्योरम करी सीगी प्राइमरी आइडियल्स की स्टार्टिंग दे विच
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ Q ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ A ਬਾਈ Q every element of A by Q every zero divisor of A by Q is nilpotent। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ A ਬਾਈ I ਦਾ ਜੋ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ I ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ PI ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ PIs ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, है ना। तो इतने सारे जेडे आईज ने वो सारे प्राइमरी आइडियल्स ने। ਇਹਦਾ मतलब क्या हो गया कि जो जीरो है उसकी आप प्राइमरी डिकम्पोजिशन लिखी है ना, प्राइमरी आइडियल्स की इंटरसैक्शन प्राइमरी डिकम्पोजिशन। सो आप जीरो आइडियल की प्राइमरी डिकम्पोजिशन लिखी है, ये देखो समझ आ गई। इसे करके एक ही लिख रहे ने, दीज PIs आर प्राइम आइडियल्स एसोसिएटेड टू आइडियल जीरो। उस तो बाद आईज आर पेयर वाइज को प्राइम। तो यदा मतलब आप लिख सकते हैं, तुसी आह ना लिखियो लाइन, तुसी डायरैक्ट लिख दियो कि जो रेडिकल्स होंदे ने वो भी वो पेयर वाइज को प्राइम होंदे ने। हुणे डिटेल च अगर तुसी देखना चाहते हो तो इहदे लिए खुद सर्च करियो कि अगर आइडियल्स दो आइडियल्स पेयर वाइज को प्राइम ने तो उन्हां दे रेडिकल्स पेयर वाइज को प्राइम क्यों होंदे है। ठीक है, उस तो बाद की आ गया, अगर इसके रेडिकल्स भी पेयर वाइज को प्राइम है, हुण रेडिकल नूं आपां सपोज करके चले PI, आ देखो PIs लेके चले आपां, इहदा मतलब PI प्लस PJ क्या बन गया, को प्राइम है ना। रेडिकल्स आर पेयर वाइज को प्राइम, इहदा मतलब PIs आर पेयर वाइज को प्राइम हो गया, है ना। फिर उस तो बाद आपां ये कहना चाह रहे हैं कि जेड़े ये PIs ने दीज आर मिनिमल प्राइम आइडियल्स। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ SI ਵਾਲਾ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ that are associated to the primary decomposition of ideal I। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਮਿਨੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਐम्बेडेड ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेडे ये PIs ने ये पेयर वाइज को प्राइम है, इस करके ये जो ने मिनिमल प्राइम आइडियल्स होंगे। ठीक है, मिनिमल हुण अगर सपोज करो कि मिनिमल नहीं है तो आप चीज़ लिख सकते हैं, जिमें मैं कहदा कि पर्टिकुलर PJ है जो वो मिनिमल नहीं हैगा, अगर वो मिनिमल नहीं है तो उससे छोटा भी कोई होगा, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ PI छोटा है PJ, तो PI इज कंटेन इन PJ। ठीक है, बट आपां नूं पता है कि PI ते PJ मतलब सारे दे सारे PIs जो ने वो पेयर वाइज को प्राइम है, इस करके मैं लिख सकती हूँ PI प्लस PJ इज इक्वल टू दिस PJ। वैसे तो PI इज इक्वल टू A है, पेयर वाइज को प्राइम करके मैं ये कह रही हूँ कि अगर PIs सारे पेयर वाइज को प्राइम ने तो PI प्लस PJ नूं मैं A लिख सकती हूँ ना, तो इस स्टैप तो इत्थे A हो गया। ठीक है, ये कंटेनमेंट सीगी इहदे करके इत्थे PJ हो गया, क्योंकि प्लस करता है ना PI प्लस PJ, जो बड़ा है वही आऊगा दैट इज इक्वल टू PJ। तो A इज इक्वल टू PJ हो गया, बट प्राइम आइडियल तो प्रॉपर आइडियल्स होंगे ने, कदे भी होर रिंग दे इक्वल नहीं होंदा। सो दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। इहदा मतलब की होया कि सारे दे सारे प्राइम आइडियल्स है जो वो सारे मिनिमल ने, मीनस कोई भी किसी च कंटेन नहीं करेगा, सारे छोटे ने इहदे च, ਜਿਹੜੇ कि प्रॉपर जीरो दी प्राइमरी डिकम्पोजिशन च प्राइमरी आइडियल्स आ रहे ने, उन्हां प्राइमरी आइडियल्स दे विद रिस्पैक्ट टू जो प्राइम आइडियल्स आ रहे ने
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਥਿਊਰਮ। ਸੈਕੰਡ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸ ਆਈ, ਜੋ ਐਸ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਥਿਊਰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿਊ ਆਈਜ਼, Q1 Q2 Q3, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਰ ਆਈਜ਼ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A by I ਵੀ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ AI, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AI ਵੀ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A by ਮੀਨਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆਫ II, A upon II are also uniquely determined, and ਉਹ isomorphic ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ AI ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ AIs are also uniquely determined up to isomorphism। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਅ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਥੇਰੀਅਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, A is Artinian if and only if dimension of A is 0 and A is Noetherian, है ना। तो डिमेंशन ऑफ A 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, है ना, वन प्राइम आइडियल ओनली। ताई करके इन्हें की लिखा होया, अ रिंग विद ओनली वन प्राइम आइडियल, मतलब इसकी डिमेंशन क्या है, 0 है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यह जो है नोथेरियन जरूरी नहीं है कि होवे। अगर वो नोथेरियन नहीं है तो ओबवियसली वो आर्टीनियन भी नहीं है उस थ्योरम तो, समझ गए। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, R इज इक्वल टू K x1 x2 अप टू सो ऑन, मतलब कि ये इनफाइनाइट चलता जाएगा वेरिएबल्स अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x3 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन। सो हेयर K इज अ फील्ड। ਆਪਾਂ प्रूव करना है कि इसका एक मतलब जस्ट दिखाना है कि एक प्राइम आइडियल होगा एंड ये नोथेरियन नहीं होएगी। सो नाउ वी हैव अ मैप फाई फ्रॉम R टू K। आप R टू K एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह होएगा वो मैप तुसी देख सकते हो, R टू K किस तरह होएगा, देखो आ थोड़े पास R है, ठीक है। अब इस तो जाना K तक, मतलब K आ वाला K है ना। ਹੁਣ ਇਸ K ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿਦ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਰ ਸਕੇਲਰਸ ਫਰॉम K, ਹੈ ਨਾ। बट इत्थे क्या है, ओनली K। तो मैपिंग किस तरह होएगी कि अगर किसी भी वेरीएबल के उपर, सिंगल वेरीएबल के उपर गल की जाए, जिमें फाई ऑफ x1 लिखा होया नीचे, फाई ऑफ x1 क्या होएगा, 0 होएगा, फाई ऑफ x2 क्या होएगा, 0 होएगा, है ना।
तो इस तरह ਇਹਦੀ मैपिंग जो है 0 देगी x1 ਤੇ x2 ਤੇ x3 ਤੇ राइट। तो ये 0 मतलब कि की कहते हैं कि इस R to K तक जान ली जो है 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि फाइव जो है होमोमॉर्फिज्म है एंड 0 गोज टू 0 होएगा एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 क्या होगा आ वाला आइडियल होगा नीचे लिखा हुआ है जो है ना। इस आइडियल ਦੇ ਵਿੱਚ x1 है x2 है x3 है ना। तो इस ਇਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग की हो जाऊगा ये 0 हो जाऊगा, है ना। तो x1 x2 x3 सारे इस आर रिंग ਦੇ 0 ਚ चले जाएंगे। सो 0 गोज टू 0 मतलब कि एक तो मैं आइडिया जो दे रही हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं दस रही मैं, जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि ये 0 क्यों लिख रहे हैं। सो जो प्राइम आइडियल्स होंगे ने वो की होंगे है कर्नल्स ऑफ मैप्स टू फील्ड्स, ठीक है। सो ਇਹਦਾ जो कर्नल फाई होगा वो की होगा प्राइम आइडियल होगा तो कर्नल फाई अपन दिख ही रहे क्या है x1 x2 अप टू सो ऑन ये सारा, ठीक है, एंड इट इज़ ओनली प्राइम आइडियल ऑफ आर सिंस इट इज़ नॉट फाइनेटली जनरेटेड। तुसी देख सकते हो कि कर्नल फाई ये जो आइडियल है ये जो है फाइनेटली जनरेटर थोड़ी ना दिखाई दे रहा है। तो x1 x2 सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ फाइनेटली जनरेटेड है ही नहीं, दिस इज इनफाइनेटली जनरेटेड। सो नोथेरियन इन दी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की होना चाहिए एवरी आइडियल मस्ट बी फाइनेटली जनरेटेड। इस करके आप की कह सकते हैं कि दिस रिंग इज नॉट नोथेरियन। अगर ये नोथेरियन नहीं है तो इसका मतलब यह आर्टीनियन भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है ना प्रॉपरली अगर थोड़ा आ मैपिंग वगैरह ना समझ आए तो थोड़ा जा कोशिश करियो सर्च करने की, ठीक है, कि किमें बनया किमें इसनों थोड़ा जा होर कोशिश करियो इलैबोरेट करने की, ठीक है। मैं जो आइडिया दिता है हुण मे बी वो रोंग होए बट मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आइडिया दिता थोनों, मे बी वो रोंग होए बट तुसी जरूर सर्च करियो कि यह किमें आंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास थ्योरम लेट ए बी आर्टीनियन लोकल रिंग देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट पार्ट है एवरी आइडियल इन ए इज प्रिंसिपल आइडियल, सेकंड पार्ट है द मैक्सिमल आइडियल एम इज प्रिंसिपल आइडियल एंड थर्ड पार्ट है डिमेंशन ऑफ m by m square over a field k is less than equal to 1 where k is the residue field a by m. Now first implies second, देखो every ideal is principal ideal, सेकेंड पार्ट क्या है द मैक्सिमल आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। तो ऑब्वियस है ना अगर हर एक ही प्रिंसिपल है तो मैक्सिमल भी प्रिंसिपल होगा। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड इज ऑब्वियस। नाउ सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, सैकेंड इंप्लाइज थर्ड दे विच की प्रूव करना है कि जो डिमेंशन होएगी, देखो जो m बाय m स्केयर है ना यही एक वैक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड के, ठीक है। तो डिमेंशन की होंगी है वैक्टर स्पेस की जिन्ना उहदे बेसिस च एलीमेंट्स होंगे है ना। सो डिमेंशन जो है इसने क्या है m बाय m स्केयर दी लेस देन इक्वल टू 1 होएगी। m बाय m स्केयर क्या है इट इज़ ए वैक्टर स्पेस ओवर k, ठीक है, एंड के क्या है रेजिड्यू फील्ड ए बाई एम। हुण इहदे विच की हुंदा है ना उसे एक डेफिनेशन हुंदी है कि इफ ए इज ए लोकल रिंग एंड एम इट्स मैक्सिमल आइडियल देन के इज इक्वल टू ए बाई एम मीनस कि एम का जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन रिंग बनेगी उसनों आपां की बोलते हैं रेजिड्यू फील्ड बोलते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन कंडीशन क्या है ए ਦਾ लोकल रिंग होना जरूरी है, ठीक है। लोकल रिंग होएगी तो ए जो m है ये उसका यूनिक मैक्सिमल आइडियल होएगा। सो k इज इक्वल टू ए बाई एम इज रेजिड्यू फील्ड, ठीक है। हुण जो m बाई एम स्केयर है एक्चुअली जो अपनी स्टेटमेंट च लिखा है ना थर्ड पार्ट डिमेंशन ऑफ k डिमेंशन ऑफ m बाई एम स्केयर ओवर k इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्चुअली मैं तुहानूं ये समझाउण जा रही हाँ कि जो m बाई एम स्केयर है वो एक वैक्टर स्पेस किवें बनया, ठीक है। ये कोई प्रूफ च नहीं आता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि m बाई एम स्केयर नूं मैं आपां वैक्टर स्पेस क्यों कह रहे हैं आपां ओवर के, ठीक है। तो इत्थे के नूं तुसीं याद रखना है के क्या है तुहाडा a बाई एम। नाउ m बाई एम स्केयर इज ए मॉड्यूल क्यों क्योंकि a क्रॉस अगर आप मैप सपोज करोगे तो इसका एक एलीमेंट a ले लिया इसका एलीमेंट b प्लस एम स्केयर ले लिया तो यदि डिफाइनिंग अगर इस तरह कर दिए
इंटू बी प्लस एम स्केयर। तो ए इंटू बी जो एलीमेंट है वो एम नू तो बिलोंग करूगा ही, क्यों? क्योंकि ए कादा एलीमेंट है? रिंग का एलीमेंट है। एम एक आइडियल है, बी किदा है? एम का एलीमेंट है ना। अगर आइडियल है तो रिंग का एलीमेंट एक एम आइडियल का एलीमेंट, दोनों का प्रोडक्ट भी तो उसनू बिलोंग करता ही है, बिकॉज एम इज आइडियल। सो ए एलीमेंट जो है इसनू बिलोंग करूगा। सो इस ऑपरेशन के विद रिस्पैक्ट टू आप कह सकते हैं कि यह ए मॉड्यूल हो गया। अगर यह ए मॉड्यूल है, ठीक है, तो हुण आपां इसनू की बनाना है? ए बाय एम मॉड्यूल बनाना है, मतलब कि ओवर दिस ए बाय एम मॉड्यूल बनाना है। हुण इस दे लई तुहानूं याद होए मॉड्यूल्स चैप्टर दे विच आपां ने एक थ्योरम करी सीगी, छोटी जी थ्योरम सी कुछ इस तरह कि इफ आई इज आइडियल ऑफ ए एंड एम इज ए मॉड्यूल, ठीक है, एंड आई इज कंटेन इन एनी लेटर ऑफ एम, देन एम इज ए बाय आई मॉड्यूल। ये आपां ने रिजल्ट करिया सीगा, ठीक है। अगर तुहानूं ना याद आए तो अपनी कॉपी चैक करके देख लिओ, उत्थे आपां ने ये करिया सी कि अगर कोई आइडियल किसी मॉड्यूल दे एनी लेटर च कंटेन करे देन वो मॉड्यूल क्या बन जाता है? ए बाय आई मॉड्यूल बन जाता है। सो हुण आपां ए बाय आई मतलब इत्थे की परपस है अपना? ए बाय एम मॉड्यूल बनाना है इसनू। ए तो हैगा ही है, ए बाय एम मॉड्यूल बनाना है। ਇਹਦਾ मतलब की करना पड़ेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो आई है मीन्स ਇੱਥੇ जो आई क्या है? एम है, ठीक है। इस एम नू कंटेन कराना पड़ेगा एनी लेटर ऑफ दिस, ठीक है। तो अपना हुण मेन मोटिव क्या है? आप चेक करना है कि जो एम है वो इस दे एनी लेटर च कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ सी कि एम इस च कंटेन कर रहा है या नहीं। इस दे लिए आपां की करिया? एक एलीमेंट है से M1, ठीक है, एक फिर एक एलीमेंट ले लिया इसका, ठीक है। ये तो पूरा भी ले सकते सी बट फॉर द कैलकुलेशन जस्ट परपसली आप एक एलीमेंट ले लिया। तो M1 बिलोंग्स टू M, इसनू जो मल्टीप्लाई करिया तो की बन गया? M1 इंटू M2 प्लस एम स्केयर, ठीक है। अब ਤਾਂ ਹੁਣ जो M1 M2 है, M1 भी किदा सीगा? M ਦਾ ਸੀ, M2 किदा है? ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ M ਦਾ है, दोनों एलिमेंट्स M ਦੇ है तो M स्केयर ਨੂੰ बिलोंग करनगे। आ वाला जो एलिमेंट है ये M स्केयर ਨੂੰ बिलोंग करेगा, तो M स्केयर प्लस M स्केयर M स्केयर, समझ गई? मीनस ਜਿਹੜਾ एलिमेंट M स्केयर ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है वो तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही चला गया, मर्ज हो गया, तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं M स्केयर, है ना। ये क्या आ गया? 0 बार, इस क्वेश्चन का तो 0 बार हो गया ना ये। सो ये जो M1 एलीमेंट सी ये किहदे च कंटेन हो गया? बिलोंग कर गया एनी लेटर ऑफ M बाय M स्केयर। हुण ये तो इक्को ही एलीमेंट मतलब सारे एलीमेंट्स कंटेन कर जाएंगे ये, ठीक है। सो आपां हुण इस थ्योरम तो की कह सकते हैं कि अगर एनी लेटर कंटेन कर जे तो वो मॉड्यूल की बन जाता है? ए बाय आई मॉड्यूल बन जाता है। तो ये अकॉर्डिंग की बन जूगा? ए बाय एम मॉड्यूल बन जूगा, ए वाला। तो ए बाय एम, सो M बाय एम स्केयर इज A बाय एम मॉड्यूल, बट M क्या है? मैक्सिमल आइडियल, तो A बाय M क्या हो जाएगा? फील्ड, है ना। अगर मॉड्यूल एक्चुअली कदों बोलते हैं जब आप रिंग ते डिफाइन करते हैं, है ना। बट अगर वो रिंग फील्ड बन जाए तो वैक्टर स्पेस होंदी है। तुहानूं याद होवे मॉड्यूल दी जो मैंने डेफिनेशन समझाई सी, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि मॉड्यूल ते वैक्टर स्पेस दे विच क्या डिफरेंस है, ठीक है। मॉड्यूल दे विच आपां कोई भी रिंग सपोज कर सकते हैं, बट फील्ड आपां वैक्टर स्पेस च लैके चलते हैं। तो हुण आपां इत्थे की बनाता? A बाय M जो है फील्ड है, इस करके हुण इसनू इस मॉड्यूल का कहने का मतलब कि यह क्या है? वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर के ओवर दिस, ठीक है। इस करके आपां इसनू वेक्टर स्पेस कह रहे हैं ओवर के, तो इसे करके आपां इसकी डिमेंशन की गल कर सकते हैं, क्योंकि वैक्टर स्पेस की डिमेंशन की गल आपां कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो बेसिस के जिन्ने भी एलीमेंट्स होंगे ने उही उसकी डिमेंशन होंगी है। क्लीयर? नाउ सी हुण आपां प्रूव करना है सैकेंड टू थर्ड पार्ट। सैकेंड टू थर्ड पार्ट के कोरसपोंडिंग आपां इसकी जो डिमेंशन है उसनूं लैस दैन इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो एम आपां सपोज कर लिया प्रिंसीपल आइडियल है, ठीक है। प्रिंसीपल का मतलब की होंदा है? जनरेटेड बाय सिंगल एलीमेंट, सो लिख सकते हैं इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलीमेंट, ठीक है। सो दैट एलीमेंट विल जनरेट M बाय M स्केयर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एलीमेंट M ਨੂੰ जनरेट करता है ਉਹ एलीमेंट M बाय M स्केयर ਨੂੰ भी जनरेट करेगा, है ना। सोच सकते हो तुसी कि सपोज अगर सिंगल एलीमेंट ਜਿਹੜਾ भी M ਨੂੰ जनरेट करिਆ तो ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ कर ਦਾਂਗੇ? मॉडुलस टू M स्केयर, मतलब कि सपोज कि M जो है A तो जनरेट हो रहा है, इदा लिखता ਆਪਾਂ ने। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? A प्लस M स्केयर A है,
ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ, m/m² ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ m/m² ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਪੈਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਪੈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰਸਟ। ਇਹ ਥਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰਸਟ ਪਾर्ट है। ठीक है, तो आप सपोज कर लिया कि डिमेंशन है जो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब या तो 0 हो जाएगी, है ना। तो आप फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं 0। अगर डिमेंशन 0 होगी तो यदा मतलब की हो जाएगा m इज इक्वल टू m²। ठीक है, अगर किसी वैक्टर स्पेस की डिमेंशन 0 होंगी है, यदा मतलब की होंगे, सोचो की मतलब होंगे कि वो बेसिस दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं है ना। सो m इज इक्वल टू m² हो जाएगा, राइट। मीनस वो जो खुद वैक्टर स्पेस होंगी है ना, वो 0 होंगी है। ठीक है, जिहड़ी वैक्टर स्पेस 0 होवे ਉਹਦਾ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, फाई ਹੁੰਦਾ, फाई उसनूं जनरेट करता है। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ डिमेंशन 0 लिखी जाती है। सो m/m² की बन गया 0। सो m इज इक्वल टू m²। नाउ a इज आर्टीनियन लोकल रिंग, ये तो गिवन ही है। अगर a आर्टीनियन भी होए तो a क्या हो जाएगी, नोथेरियन भी हो जाएगी, लोकल रिंग भी है। लोकल रिंग है तो यदा मतलब डिमेंशन भी क्या होएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। सो ए इज नोथेरियन, क्योंकि अपने थ्योरम करी सी ना अपने एक कि ए रिंग इज आर्टीनियन इफ एंड ओनली इफ ए इज नोथेरियन एंड डिमेंशन इज 0। तो इतों आप कह सकते हैं कि ए जो है नोथेरियन रिंग बनेगी। ठीक है, हुण अगर नोथेरियन रिंग है तो हरेक आइडियल की होंगे फाइनाइटली जनरेटेड। सो एम इज फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल ऑफ ए हो गया, राइट। समझ आ गई। इस तो बाद हुण की लिख रहे ने, एम इज इक्वल टू m² आप इत्थों लिख के आए हैं, तो इनू इत्थे दोबारा लिखता, m² नूं m इंटू m लिख सकते हैं। हुण तुहानूं याद होवे नाकायामा लैमा दे विच आपां इह लिखदे हुंदे सीगे, एंड उत्थे m दा फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल होना जरूरी सीगा। तो उस लैमा तो आपां कह सकते हैं कि दिस m इज 0। समझ गए। अगर ये m 0 है, ठीक है, तो a क्या हो गया, फील्ड हो गया। a क्या हो गया, फील्ड हो गया। m नूं फील्ड कह रहे हैं ना, देखो हुण आपां प्रूव करता m 0 है। अगर m 0 है तो a/0 इज इक्वल टू a, तो की हो जाऊगा, a की हो जाऊगा, फील्ड हो जाऊगा। ठीक है जी, तो a की हो गया, फील्ड हो गया। हुण फील्ड दे विच किहड़े आइडियल्स हुंदे ने, तो 0 हुंदा है ना, एक इटसैल्फ रिंग ए हुंदी है। सिर्फ दो ही आइडियल्स हुंदे ने, दोनों ट्रीवियल हुंदे ने। ठीक है, हुण जो 0 आइडियल है वो 0 तो बनेगा, जनरेट होगा, एंड जो इटसैल्फ फील्ड है, इटसैल्फ ए है, वो कितों जनरेट होंदा है, यूनिटी तो, 1 तो। ठीक है, तो दोनों ही क्या ने, प्रिंसिपल आइडियल्स ने। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एवरी आइडियल इन ए इज प्रिंसिपल। क्लीयर है जी। नाउ ए सीगा पहला केस। नेक्स्ट है अगर उसकी डिमेंशन 1 हो जी, अगर उसकी डिमेंशन 1 होगी, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज m इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, से m इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, क्योंकि यदि डिमेंशन 1 होने का क्या मतलब है, आप हुणी तो उपर तक करके आए हैं। यदि डिमेंशन 1 होने का क्या मतलब है कि m/m² नूं जो स्पैनिंग सैट है वो सिर्फ एक एलीमेंट है ना, m/m² जो है एक एलीमेंट तो जनरेट होएगा, एंड उस जर्नल एलीमेंट नूं किस तरह लिख सकती हूँ मैं, m² इदा लिख सकती हूँ, एंड जो ए एलीमेंट होगा वो m नूं भी जनरेट करूँगा, मतलब इत्थे x लैके चल रहे हैं ए नूं। समझ गए। सो अगर इसकी डिमेंशन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, m/m² नूं एक एलीमेंट जनरेट करूँगा। ठीक है, जिन्हों आप सपोज करें x + m², एंड जो वो x है दैट विल बिलोंग्स टू m, एंड दैट सिंगल एलीमेंट x जनरेट्स m। तो आप लिख सकते हैं।
ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ क्या है अपना प्रूव करना। अपना मोटिव है कि ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਰਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਜਨਰਲ आई इज एनी आइडियल ऑफ ए। ठीक है, ਹੁਣ ए जो है आर्टिनियन लोकल रिंग है, लोकल है इस करके यूनिक मैक्सिमल आइडियल होगा। तो एम तो अपना यूनिक मैक्सिमल आइडियल है, तो इसका मतलब आई उस तो छोटा होगा, है ना। आई अगर उस तो छोटा होगा तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਮ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਲੋਕਲ ਰਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲ ਰੈਡੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਨੀਲ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, है ना। फिर अपन एक थ्योरम की सी कि अगर ए इज आर्टिनियन रिंग है दैन नील रेडिकल क्या होएगा, नीलपोटेंट होएगा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया कि दिस इज नीलपोटेंट, इट इम्प्लाइज एम इज नीलपोटेंट। अगर एम नीलपोटेंट होगा इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करूगा सच दैट एम एन इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। हुण ਇਹਦਾ मतलब क्या है, एम एन इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਵਰ n ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ n ਮੇਰਾ 5 ਹੈ। ठीक है, अगर मेरा n 5 है तो मेरी m रेस टू पावर 5 तो 0 आएगी, बट m रेस टू पावर 4 भी 0 नहीं आएगा, m रेस टू पावर 3 भी 0 नहीं आएगा, m दी स्केयर भी 0 नहीं आएगी, m खुद भी 0 नहीं होएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਡੈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ आई इज़ कंटेन्ड इन एम रेज टू पावर के, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करूगा। वो जो के होगा ना वो इस एन तो इस नीलपोटेंसी इंडेक्स तो छोटा होएगा, क्योंकि अगर ये नीलपोटेंसी इंडेक्स के बराबर हो गया तो ये चीज़ ने 0 बन जाना है। अगर ये चीज़ 0 बन गई तो आई कंटेन्ड इन 0 हो जाऊगा, है ना। बट आपां की लैके चलेंगे, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ 0 ਔਰ 1, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के। ये जो लाइन है ना देयर एग्जिस्ट वाली, ये आप ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਜੋ ਹੈ m ਹੈ ਜੋ ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So there exists a positive integer k such that this ideal is contained in m raised to power k। मतलब कि जो m है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ m ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ m ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ m is contained in m square containing m cube containing m4 and so on। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, है ना, उस तो एक भी ज़्यादा पावर हाई करती तो वो जो आइडियल है वो उस तो छोटा नहीं रहेगा। समझ गए। तो आपां की कर रहे हैं, आपां जस्ट ये लिख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करूगा ताकि वो आइडियल जो है उसकी उस पावर तो भी छोटा रहे। बट अगर उसकी एक भी पावर ज़्यादा करती तो आइडियल उस तो छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये इस तो छोटा नहीं रहेगा तो आप की कह सकते हैं कि एक एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा आई दे विच जो कि इहदे विच नहीं होएगा। So there exists y belongs to I such that y does not belongs to m raised to power k plus 1।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ m raised to power k ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ y belongs to m raised to power k। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ m ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ x ਤੋਂ, ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਗੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ k ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ r ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ m ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ r m ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ k m ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ m ਇੰਟੂ m ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ m ਦੀ ਪਾਵਰ k ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਦੇਖੋ y does not belongs to m raised to power k plus 1, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ r ਹੈ ਉਹ m ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰਿੰਗ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਜੋ r ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ m ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ a ਮਾਈਨਸ m ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, a ਮਾਈਨਸ m ਦਾ। अगर a माइनस m ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੋ y ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ i ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ i ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, m ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ i। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, m raised to power is contained in i, ਐਂਡ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, i is a principal ideal, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਥਿਊਰਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।